जापै कृपा राम की होई, तापै कृपा करे सब कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारा भारतवर्ष शुरू से ही महान व्यक्ति, महान पुरुष, ऋषि एवं मुनियों एवं वेद पुराणों के लिए जाना जाता है। जब कभी भी इस तरह की बातें आती हैं पूरे विश्व के अंदर, तो केवल एक भारत का ही नाम आता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, ऋषि मुनियों के बारे में बात करें, किसी देवी देवता के बारे में बात करें एवं ब्रह्मांड के बारे में बात करें, तो भारतवर्ष का ही नाम लिया जाता है। हमारे भारत के अंदर अनेक देवी देवताओं ने, महान पुरुषों ने जन्म लिया। एक ऐसी भूमि जहाँ पर एक कर्म भूमि है भगवान के लिए भी। जैसे बड़ी घटनाएं, पौराणिक घटनाएं, चाहे हम रामायण की बात करें या फिर हम लोग महाभारत की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें केवल भारत भूमि पर ही हुई। अयोध्या की बात की जाए तो सब लोग जानते हैं कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी कर्म भूमि को चुना। और पूरे भारतवर्ष के अंदर इस चीज़ को डंका की चोट पे लोग मानते हैं। वहीं पर हम लोग दूसरी बात की जाए भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, तो ये भारतवर्ष में ही है। उत्तर प्रदेश के एक जिले जो कि मथुरा में माना जाता है, उनका वहाँ जन्म हुआ और उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी कर्म भूमि को चुना। पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी इंसानों के मन में एक ही चीज़ है, मानव सेवा। यानी कि मानव सेवा ऐसी सेवा है जो कि एक हर धर्म से ऊपर उठ के मानी जाती है। वहीं पर बहुत सारे लोग आज के समय में मानव सेवा को लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस सब चीज़ के लिए 4 युगों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सतयुग की बात करें हैं, तो सतयुग का समय ऐसा था जहाँ पर दुख, दर्द की कोई चीज़ें नहीं होती, केवल सुख और शांति रहा करती थी। दूसरे युग में हम बात करते हैं तो त्रेता युग आया करता था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। हर एक इंसान चाहता है कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था ऐसा युग रहे, यानी राम राज रहे। राम राज के अंदर दुख नाम, दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं होकर थी। चारों तरफ सुख और शांति रहा करती थी। हर एक इंसान खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत किया करता था। बीमारियों का नाम निशान नहीं हुआ करता था। वहीं पे हम लोग तीसरे युग की हम बात करते हैं, तो वो आता है द्वापर युग, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ उस समय भी बहुत सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ अधर्म लोगों ने उसको गलत करने की कोशिश की और वो चीज़ें बढ़ती चली गईं। अब हम जब इस समय पर युग में हैं, इसे कलयुग के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कलयुग के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलतें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं और मानव सेवा कर रहे हैं। आज के इस कलयुग के अंदर भी देखा जाए तो क्या चीज़ है, अगर आप बहुत सारे शास्त्रों को उठा कर देखेंगे तो कुछ शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, कुछ में नहीं किया गया। लेकिन आज का युग साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, तो विज्ञान क्या कहता है, किसी चीज़ को तर्क वितर्क करके यानी खुद उसका अनुभव करो, उसे विज्ञान माना जाता है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो अब ये आपका समय जो है हमारा इस सारी चीज़ों से निकलता हुआ अब हम लोग एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग चौथा युग होने के बाद में पांचवा युग जो आता है संगम युग में आता है, जहाँ पर कलयुग का अंत होता है और सतयुग की शुरुआत होती है। तो आप देखिए कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो है सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। क्या कारण है इस चीज़ का? क्योंकि आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन हम सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सुख शांति में रहना। कोई भी एक इंसान बहुत लंबे समय तक क्रोध में नहीं रह सकता, दुख में नहीं रह सकता। उसे फाइनली शांति चाहिए, उसे शांति चाहिए, साथ-साथ बहुत सारी खुशियाँ चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन का एक मूल रूप है। इसी तरह से बहुत सारे पुराने लोगों ने भारत की धरती पर बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया और उन्होंने अपनी-अपनी सेवाएँ दी। फाइनल उनका मोटो यही था कि केवल जन कल्याण हो, मानव सेवा हो, चाहे वो किसी तरह से हो, मन वचन से हो, कर्म से हो, धन से हो, वो केवल मानव सेवा के लिए कार्य करते थे। इसी तरह से एक महान व्यक्ति, एक महान पुरुष जिनके बारे में ये बातें बोली जाएँ तो बहुत ज़्यादा कम रहीं। आज के इस युग के अंदर वो बहुत सारे लोगों के लिए सेवाएँ दे रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों के दुःख दर्द को कम करने में मदद करते हैं और इवन यहाँ तक कि कहें कि वो उस दुःख दर्द से छुटकारा पाने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। ऐसे ही महान व्यक्ति हुए हैं। जी हाँ, दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर धीरेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो कि ऐसे-ऐसे महान व्यक्ति हैं जो आज के समय में जन कल्याण की सेवा में लगे हुए हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था, यानी कि अब वो 26 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी 13 वर्ष की आयु से ही उनको अनुभव हुआ
कि मेरे लिए कुछ अच्छे कार्य करने हैं, तो उन्होंने इस कार्य को करने के लिए तभी से संकल्प लिया। अब इनके बारे में बात की जाए तो इनके जो दादाजी थे, वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के राह रहते थे जो हैं, तो वो एक मंदिर के पुजारी थे। जब उनके दादाजी ने मंदिर की पूजा करना शुरू किया, तो जो उनके फ़ादर थे, उन्होंने भी इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे मंदिर की सेवा की, पूरे गाँव की सेवा की। अब वो खुद इस कार्य के लिए आगे के लिए कार्यरत हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म छतरपुर जिले के गढ़ा गाँव यानी कि जो मध्य प्रदेश में अंदर आता है, उसमें हुआ था। जो कि ये प्रारंभिक से ही जो है बचपन से ही एक गरीब परिवार के अंदर जन्मे थे, तो इनकी उस समय पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो उस समय सत्यनारायण की कथा या यानी कि भागवत कथा के द्वारा ये अपने परिवार का पालन-पोषण किया करते थे। उस समय पर रामचरितमानस या सत्यनारायण की कथा को लोगों को सुना करके, लोगों के घर जाके इस चीज़ को सुना करके, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन जब ये चीज़ आगे करते कंटिन्यू गए, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने खुद अकेले में बैठ के इसका मंथन किया और सन्यासी जीवन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। ये बचपन से ही साम्य स्वभाव व्यक्ति हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल के गाँव से ही प्राप्त हुई। इनके पिताजी एक मंदिर के अंदर पूजा करते थे यानी हनुमान जी के भक्त थे, तो हनुमान जी की भक्ति करते-करते तो इनके मन में भी यही चीज़ थी कि इन्होंने भी शुरू से ही भगवान की भक्ति की। ऐसा माना जाता है जब कोई इंसान शांत स्वभाव का होता है, तो साथ-साथ उनका मन, वचन, कर्म अगर पवित्र है, तो ऊपर वाला भी आपकी खुद आकर मदद करता है। आपके कार्य में पूर्ण रूप से वो सहभागी बनता है, कार्य को पूर्ण करने में मदद करता है। ठीक उसी तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये भगवान हनुमान जी के परम भक्त हैं, इसीलिए हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से ये इनको लिए सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इसी सिद्धियों की प्राप्ति के कारण ये दूसरे लोगों की मदद कर पाते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया में पूर्ण रूप से छाए हुए हैं। आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे, तो ये आज के समय में हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से परेशानियाँ हों, सारी चीज़ों की परेशानियों में मदद करते हैं। चाहे आपकी मानसिक परेशानियाँ हों, शारीरिक परेशानियाँ हों, सारी समस्याओं को ये पूर्ण रूप से मदद करने में सक्षम हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बागेश्वर धाम के नाम से इनका धाम है, जहाँ पर ये हर एक व्यक्ति के लिए एक भगवान की तरह कार्य करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों का कहना है कि ये भगवान के रूप में हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन भगवान तो निराकार हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि मैं कोई भगवान नहीं, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, जो कि एक सिद्धियों की प्राप्ति के कारण भगवान के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं इन लोगों की सेवा करने में कार्यरत हूँ। और ये तन, मन, धन से ये आज के समय में सारी जो गाँव के लोग हैं, हज़ारों लोग इनके साथ पास में आते हैं, अपनी परेशानियों को लेके हज़ारों लोगों की एक दिन के अंदर ये सारी मदद करते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा होता है और ख़ास तौर पे जब इंसान की मदद करने वाला होता है और सोशल मीडिया में आ जाता है, तो इस तरह की विवाद आना भी एक लाज़मी है। आपने देखा होगा जब कभी भी कोई अच्छा कार्य करता होता है, तो लोग टाँग पर खींचने वाले भी होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे विवाद भी इनके सामने आए। लोगों ने तरह-तरह की बातें करी। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो लोग उनके लिए नेगेटिव बातें भी करते हैं। लेकिन ये फिर भी अपने कार्य में कार्यरत हैं। जब कभी भी दान पुण्य की बात आती है, तो लोग दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन सारा दान पुण्य जो है वो केवल मानव सेवा में ही लगाया करते हैं और ये अपने पास कुछ नहीं रखते, क्योंकि एक इंसान को एक अलग से खुशी मिलती है जब वो दूसरे लोगों की मदद करता है, वो चाहे तन, मन, धन से क्यों ना हो। बहुत सारे विवादों के घिरे हुए रहने के बावजूद भी आज ये केवल एकाग्र रूप से कार्य कर रहे हैं। कई गवर्नमेंट से इन्होंने जो है कई स्टेट की गवर्नमेंट ने इन पे एलिगेशन लगाए, लेकिन सारी एलिगेशन इन पर क्लियर चिट देके उनको क्लियर कर दिया गया। यहाँ तक कि बात की जाए तो कुछ पत्रकार यानी एडिटर ने भी इनके लिए नेगेटिव बातें की और इसको रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भरी सभा के अंदर उन लोगों को बुला के सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया कि आप लोग किस कारण से यहाँ पे आए हैं। उनके सारे डाउट्स को एक बार में उन्होंने क्लियर कर दिया। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध पत्रकार सुधीर चौधरी जी ने इनका इंटरव्यू लिया, तो बहुत मानव सभ्यता से इन्होंने उस सारी चीज़ों का विवरण दिया, सारी चीज़ों को क्लियर करा। अब हमें यहाँ पर समझने लायक क्या चीज़ है कि हम हर एक व्यक्ति का समझना ये ज़रूरी है कि कौन-सा इंसान हमारे फ़ायदे की बातें कर रहा है, कौन से नुकसान की बातें कर रहा है, कौन-सी बातें भड़काऊ बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि जितना भी यहाँ पर पैसा जो आता है, जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो केवल मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपको ये भी यहाँ जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं। हमें किसी की सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद का भी मंथन करना ज़रूरी है कि वाक़ई में चीज़ ठीक है या नहीं ठीक।
तो दोस्तों ये एक आपको मैंने एक छोटा-सा एक वीडियो दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर, जो कि ये आज के समय में मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो अगर हमें यहाँ पर ये चाहिए कि अच्छे व्यक्ति के लिए हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थक हैं, तो आप इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसके लिए अच्छा समझते हैं और उससे कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।